माँ के प्यार को कभी भी शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उसका प्यार निरुपाधिक होता है, वो चाहे कोई भी रूप में हो। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि मायासुर और तक्षक सांप का बेटा अश्वसेन के अलावा एक जरिता नाम के मादा सारंगिका पक्षी अपने 4 बेटों के साथ भयंकर खांडव वन दाह के दौरान जीवित रहने में सक्षम रही। अग्निकांड के दौरान अश्वसेन को देवता इंद्र और मायासुर को अर्जुन ने बचाया था। जरिता के बेटे भी अपनी मां के संरक्षण और अग्नि देवता पर अपने पिता मंदपाल के प्रभाव से सुरक्षित रहने में सक्षम हुए। आइए अब जरिता की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार मंदपाल नाम के एक धार्मिक तपस्वी थे जो कठोर तपस्या कर इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाकर वे देह त्याग कर पितृलोक में पहुँचे। देवताओं ने उन्हें उत्तर दिया कि मंदपाल, आप निस्संदेह एक शानदार तपस्वी हैं जिन्होंने कई यज्ञ किए और तपस्या की, लेकिन आपके वंशज नहीं होने के कारण आपको इसका परिणाम नहीं मिला। मनुष्य जन्म के बाद पृथ्वी पर ऋणी हो जाता है और यज्ञ, ब्रह्मचर्य अभ्यास और पुत्रों को पालने के माध्यम से चुकाता है, क्योंकि केवल पुत्र ही अपने पिता को नरक के गड्ढों से बचाते हैं। चूंकि आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपकी तपस्या व्यर्थ हो गई। मंदपाल जल्द से जल्द एक पुत्र प्राप्त करने के लिए नर पक्षी बनकर सारंगिका जरिता के पास गए और खांडव वन में उससे प्यार किया। जब जरिता ने जरितारी, सरीसृक्ता, स्तंभमित्र और द्रोण नाम के 4 पुत्रों को जन्म दिया, मंदपाल ने जरिता को घोषणा की कि उनका बड़ा पुत्र जरितारी उनके पूरे वंश की जिम्मेदारी लेगा, सरीसृक्ता वंश वृद्धि में मदद करेगा, स्तंभमित्र तपस्या करेगा और द्रोण यज्ञों का संचालन करेगा। उसके बाद मंदपाल जरिता के साथ बच्चों को वहीं छोड़ दिए और लपिता नाम की एक अन्य महिला पक्षी के पास गए। खांडव वन की आग के दौरान उन्होंने अग्नि देव से प्रार्थना की और अपने पुत्रों की जान बचाने के लिए स्तुति की। अग्नि देवता प्रसन्न हुए और सहमत हो गए। अकेले होने के कारण जरिता अपने बच्चों के लिए चिंतित थी। मंदपाल के जाने के बाद से ही उसे उन सभी की देखभाल खुद ही करनी पड़ी। पूरे जंगल में प्रचंड अग्नि देवता को देखकर वो अपने बच्चों के लिए विलाप करने लगी। उसे अपनी संतानों की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं मिला। न तो वह अपने पंखहीन बच्चों के साथ उड़ सकी और न उन्हें आग में मरने के लिए छोड़ सकी। कोई दूसरा रास्ता न होने पर वो अपने बच्चों के साथ वहीं मरने की सोची। बच्चों ने अपनी माँ से अनुरोध किया कि वे उस जंगली क्षेत्र से दूर जाकर अपने जीवन की रक्षा करें, इस सच्चाई पर विचार करते हुए कि उनकी माँ अभी भी अन्य बच्चे पक्षियों को जन्म देकर अपने वंश को जारी रख सकती है। जरिता ने तब वहाँ एक चूहे के बिल को देखा और अपने सभी बेटों को आग से सुरक्षित रहने के लिए उसके अंदर छिपने के लिए कहा। उसने यह कहकर उन्हें आश्वस्त भी किया कि चूहे को एक बाज ने पहले ही खा लिया था जिसे जरिता ने देखा था। हालांकि उसके बच्चे सहमत नहीं थे और वे अपनी माँ से अनुरोध किया कि वे उन्हें उनकी स्थिति में अकेला छोड़ दें और बाद में क्षेत्र में वापस आकर देखें कि क्या वे बच गए हैं। जरिता ने फिर आसपास के कुछ अलग सुरक्षित स्थानों की खोज की। जरिता के 4 पुत्र वहां अग्नि देव की स्तुति करने लगे। जब अग्नि देव वन को निगलते हुए उनके पास आए तो ऋषि मंदपाल के अनुरोध को याद किया और सभी 4 पुत्रों को अब उनसे न डरने के लिए सांत्वना दी। अग्नि देव ने भी उनसे वरदान मांगा। द्रोण ने उनसे अनुरोध किया कि वे वहां एक बिलाव को जला दे जो पक्षियों को हमेशा परेशान करता था। अग्नि देव सहमत हो गए और 4 पक्षियों को छोड़ दिए। अग्नि देवता के उस स्थान से चले जाने के तुरंत बाद जरिता रोते हुए अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें पहले की तरह स्वस्थ देखा। उसने प्रत्येक को स्नेह से गले लगाया। दूसरी ओर मंदपाल अपने पुत्रों और जरिता के लिए लपिता के पास विलाप करने लगे। उन्हें ऐसी स्थिति में जरिता और उनके असहाय बच्चों को छोड़ने का पछतावा हुआ। ऋषि को अपनी पत्नी जरिता और पुत्रों के लिए विलाप करते हुए देखकर ईर्ष्यालु लपिता ने मंदपाल को जरिता के पास वापस जाने के लिए कहा। लपिता ने ऋषि को जरिता और उसके पुत्रों के प्रति अधिक स्नेही होने
के लिए दोषी ठहराया और सूचित किया कि मैं आश्रम में अकेली रहूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पत्नी अपने दुष्ट पति के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद रहती है। मंदपाल ने उसको उल्लेख किया कि वो किसी भी महिला के साथ दुनिया में विशेष रूप से घूमने के लिए नहीं, बल्कि उससे एक बेटा होने के लिए आए थे और अपने ही बेटों को दयनीय स्थिति में छोड़कर अपने भविष्य में होने वाले बेटों पर उम्मीदें लगाना उनकी मूर्खता थी, जिसका उन्हें अब पछतावा हो रहा है। इस प्रकार कहकर वे उसे छोड़कर अपने बेटों की दिशा में चले गए। अपने सामने अपने पिता को देखकर चारों पक्षियों में से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया और न ही धिक्कारा। मंदपाल ने एक एक करके उनके सभी नाम पुकारे और जरिता से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। जरिता ने मंदपाल से कहा कि उनका अपने बेटों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पहले ही किसी दूसरी महिला के लिए उन सभी को छोड़ दिए है। और फिर उसने अपने पति से फिर से लपिता के पास वापस जाने के लिए कहा। मंदपाल ने उसे जवाब दिया कि अन्य लोकों में सौत या दाह या सौत के लिए ईर्ष्या और अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध रखने से महिलाएं नष्ट हो जाती हैं। विनम्र अरुंधति, जिन्होंने एक बार अपने पति धार्मिक ऋषि वशिष्ठ पर संदेह किया था, जिन्होंने उनके परिवार की भलाई के लिए लगातार कोशिश की थी, इसलिए बाद में दंड का सामना करना पड़ा। भले ही मैं अपने बेटों को यहाँ देखने आया, लेकिन तुम भी लपिता की तरह मेरा अपमान कर रही हो। इसलिए यह साबित हुआ कि एक पत्नी माँ बनने के बाद अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों को अनदेखा करती है। फिर ऋषि ने अपने चारों बेटों से यह कहकर सांत्वना दी कि वे पहले वहाँ नहीं आए थे। उन्हें यकीन था कि जरिता जैसी धर्मपरायण माता से शक्तिशाली ऋषि के रूप में जन्म लेने के कारण उनके बेटों को कभी भी आग से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। और इसके अलावा उन्होंने अग्नि देवता के प्रति अपने पहले के अनुरोध के बारे में भी बताया। बाद में मंदपाल अपनी पत्नी जरिता और अपने चारों पुत्रों के साथ दूसरे स्थान पर चले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।